Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying at home. Students, welcome to your EVS class. Today we are going to start the explanation of chapter 11, Early Humans. And our topics are food, clothing and shelter of early humans. Yes, early humans. When there were, can you imagine a life when there is no cooked food, there is no shelter, there is no home, there is no fashionable clothes to wear, there is no fire to cook food. So कैसी होगी वो लाइफ? यस, हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी ऐसी ही लाइफ थी, फुल ऑफ स्ट्रगल, एंड हाउ दे स्ट्रगल्ड एंड हाउ दे सर्वाइव्ड. लेट्स स्टडी. Students, it is clear that there is a big difference between the life of early humans. उनकी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर सब कुछ हम लोगों से बहुत ज़्यादा डिफर थे. सो लेट्स फाइंड आउट कि हाउ मच डिफरेंस वॉज देयर. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 11, अर्ली ह्यूमन्स. Yes, can you think of a life where there's no house to live in, no cooked food to eat, and no fashionable clothes to wear? Yes, we are talking here about the life of early humans. It was the beginning of human life on the earth. जब ह्यूमन लाइफ की बिगिनिंग हुई थी अर्थ पर, तो उनके पास कुक्ड फूड नहीं था, फैशनेबल क्लोथ्स नहीं थे, हाउस नहीं था, शेल्टर नहीं था. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ व्हेन दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स. ठीक है, फॉरेस्ट एंड केव्स में वो रहते थे. यस, देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू, और ये एक्टिविटी आप लोग तभी कर पाएंगे व्हेन यू विल स्टडी द चैप्टर. ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इमेजिनिंग द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. अगर आप एक अर्ली ह्यूमन होते तो आप क्या करते? हाउ डिड दे कम्युनिकेट विदाउट फोन्स एंड राइटिंग. ठीक है, उनको लिखना भी नहीं आता था, फोन्स भी नहीं थे, तो वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? हाउ डिड दे ईट विदाउट यूजिंग फायर. ओके, हाउ डिड दे वियर, क्या पहनते थे वो वेयर डिड दे स्लीप. हाउसेस नहीं थे तो वो कैसे वो सोते थे, है ना? कितना स्ट्रगल था उनके पास. सो इट्स क्लियर फ्रॉम योर आंसर्स दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स एंड योर लाइफ. Let's understand more about the life of early humans. Early humans cover their body using leaves from plants and dependent on plants for food. Yes, वो अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे? लीव्स से. ठीक है, लीव्स फ्रॉम प्लांट्स, और वो जो उनका फूड था वो प्लांट्स ही थे. ठीक है, वो रो फूड ही ईट करते थे जब तक फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था. Early humans used to live in groups in the jungle. ठीक है, दे डिडंट नो हाउ टू ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड्स. उनको फार्मिंग भी नहीं आती थी, एंड फाइंडिंग फूड वॉज नॉट ईजी. ठीक है ना, दे यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. वो फूड की सर्च में प्लेस टू प्लेस घूमा करते थे इन द बिगिनिंग. ह्यूमन यूज टू ईट फ्रूट्स और रूट्स ऑफ प्लांट. या तो वो फ्रूट्स खाते थे या फिर प्लांट्स के रूट्स खाते थे. Later they started hunting animal for food. Yes, later they started hunting animals for food. बाद में उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने हंटिंग, शिकार शुरू कर दिया एनिमल्स का फूड के लिए. बट दे कुड नॉट किल लार्ज एनिमल्स विद बेयर हैंड्स. ठीक है ना, वो बेयर हैंड से, यानी कि कोई उनके पास हथियार नहीं होता था, और तो वो ज़्यादा लार्ज एनिमल्स को वो किल नहीं कर पाते थे. सो दे स्टार्टेड यूजिंग शार्प एज्ड स्टोन्स टू किल एनिमल्स. यस, ठीक है, उन्होंने फिर क्या स्टार्ट कर दिया कि वो जो स्टोन्स होते हैं शार्प एज्ड, ठीक है, उन शार्प एज्ड जो शार्प एज के यानी कि तेज़ किनारे वाले जो पत्थर होते हैं, उनसे उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को किल करना शुरू कर दिया. दीज टूल्स आल्सो हेल्प दैम इन प्रोटेक्टिंग दैमसेल्स फ्रॉम एनिमल अटैक्स. ठीक है, और इन टूल्स ने, इन स्टोन टूल्स ने उनको अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प की एनिमल अटैक से. ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट इन्वेंशन जो है इंसान का स्टार्ट हुआ. अर्ली ह्यूमन्स इन्वेंटेड स्पीयर.
by tying a sharp stone with a long piece of wood. They could kill a wild animal by throwing a spear from a distance without going near it. So they improved it with time by making it with bones. Later they started using tools for cutting, digging and swing too. ठीक है, पहले उन्होंने सिर्फ ये था कि उन्होंने स्टोन शार्प एज के शुरू किए थे, फिर उनको इस चीज़ से अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लेते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने इसको इम्प्रूव किया. सो उन्होंने क्या इन्वेंट किया? दे इन्वेंट स्पीयर बाय टाइंग अ शार्प स्टोन विद ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड. आप इस तरह से देख सकते हैं. ठीक है, तो उन्होंने स्पीयर को इन्वेंट किया. उन्होंने क्या किया? एक वुड की वो लेकर, लॉन्ग पीस ऑफ वुड लेकर उसको टाई कर लिया स्टोन से. तो इस तरह से उन्होंने ये स्पीयर उन्होंने इन्वेंट की. ओके, और फिर आगे उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए. दे यूज टू ईट रॉ मीट एज दे डिडंट नो हाउ टू कुक फूड. ठीक है, पहले उनको ये मालूम नहीं था कि कैसे फूड को कुक किया जाए, तो वो रॉ मीट, कच्चा ही मीट वो खाते थे. कुकिंग माइट हैव बीन डिस्कवर्ड व्हेन सम पीस ऑफ मीट एक्सीडेंटली फेल इनटू द फायर. Cooked food was tastier and softer than the raw meat, so gradually humans learned to cook food. तो ये लगता है कि शायद कुकिंग कैसे स्टार्ट हुई होगी कि शायद कोई पीस ऑफ मीट अचानक से एक्सीडेंटली फायर में गिर गया होगा, एंड कुक फूड वाज टेस्टियर, जो कुकड फूड था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा होगा उनको, देन द रॉ मीट, है ना, सॉफ्टर लगा होगा. तो धीरे धीरे उन्होंने इसी तरह से कुकिंग स्टार्ट कर दी होगी. So they started cooking their food using the fire. It also protected them from wild animals. ठीक है, फायर जो उनको वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करती थी, तो फायर उनके लिए बहुत ही. सो डिस्कवरी ऑफ फायर वाज बिग इवेंट इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बिग इवेंट था अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में वो था डिस्कवरी ऑफ फायर. यस, दे डिस्कवर्ड फायर बाय एक्सीडेंट. उन्होंने एक्सीडेंट यानी कि अचानक से फायर को डिस्कवर किया होगा. दे फाउंड दैट व्हेन टू स्टोन्स आर रब्ड विगोरसली देयर अकर्स स्पार्क ऑफ फायर. है ना, जब दो स्टोन्स को आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है कि स्पार्क ऑफ फायर निकलती है. आप लोग भी देखते होंगे, है ना, कि जब दो स्टोन्स को हम लोग आपस में रब करते हैं तो एक स्पार्क ऑफ फायर निकलती है. तो मैचेस तो उनके पास नहीं थी, वो कैसे यूज़ करते थे? इसी तरह से वो फायर को यूज़ करते थे. तो लेटर दे फाउंड दैट ड्राई ग्रास कैचेस फायर वाइल स्टोन. धीरे धीरे उन्होंने ये देखा होगा कि जो ड्राई ग्रास है वो फायर कैच करती है. सो स्लोली दे लर्न टू कुक एंड यूज़ फायर टू कुक मीट एंड सम प्लांट्स. ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने इस तरह से कुकिंग को सीखा होगा. दे आल्सो यूज फायर टू कीप वार्म इन विंटर. है ना, जो फायर है वो हमको विंटर में वार्म भी करती है. लाइट अप देयर केव्स, है ना, लाइटिंग के लिए भी सही है कि केव्स में लाइट आ जाती थी. एंड स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स जो है डर कर भाग जाते थे. तो मतलब कितना सारा यूज़ था फायर का, है ना, फायर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और कितना ज़्यादा उससे उसको अर्ली ह्यूमन को फ़ायदा हुआ. ओके, तो नाउ हाउ मच वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को सब चीज़ें हमको प्रोवाइडेड हैं, लेकिन जो अर्ली ह्यूमन था उसने सब कुछ, उसको कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं था. सो कितना उसने स्ट्रगल किया था. नाउ इट्स टाइम फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज़ अर्ली ह्यूमंस, सेकेंड वर्ड इज़ फॉरेस्ट, थर्ड वर्ड इज़ कम्युनिकेट, another word is hunting, next word is sharp edged, next word is vigorously, another word is scare away. So students, write these words and there is an activity for you. Try to fill it yourself using your imagination. Okay, students.